सबसे पहले आपको बताएं, मास्क ना एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल, अवाम की लापरवाही से बड़ा नुकसान। कातिल वायरस 24 जाने ले गया। 24 घंटों में मजीद 990 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस के 38 एहलकार भी शिकार, जबकि खुद को उनकी जानिब से करंटीना कर लिया गया है। मास्क ना एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल किया जा रहा है और शहर भर में कोरोना वायरस के केसेस हैं जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं। अवाम की लापरवाही से बड़ा नुकसान और कातिल वायरस 24 जाने ले गया है। 24 घंटों में मजीद 290 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस के 38 एहलकार भी शिकार हुए हैं जिन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। एहतियात नहीं की जा रही अवाम की जानिब से। अवाम की लापरवाही की वजह से शहर का बड़ा नुकसान हो रहा है। कातिल वायरस अभी तक शहर में 24 जाने निकल चुका है। 24 घंटों में मजीद 290 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और पुलिस के 38 एहलकार भी इन शिकार होने वालों में शामिल हैं जिन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना की सूरत हाल है जो कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा, कोरोना की सेकेंड वेव है, क्या एग्जिट स्ट्रेटेजी है जिले इंतजामिया की, क्यों उस पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा? जो दूसरी लहर है इसमें इसके जानलेवा हमले जो है वो शहर में जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मजीद 24 अमवात रिपोर्ट हुई है कोरोना वायरस से और 290 नए केसेज जो सामने आए हैं। और पंजाब भर में मजमूई तौर पे 522 नए केसेज और 38 अमवात रिकॉर्ड की गई और लाहौर में ये सबसे ज़्यादा पंजाब जो है वो लाहौर में सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस हैं, सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो सामने आ रही हैं। और इसकी बड़ी वजह जो कोरोना वायरस से बचाव के SOPs हैं उन पर अमल दरामद ना होना, ख़ास तौर पे जो जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया अब वो बहुत ही हौच पौच में किया गया और बाज़ ऐसे इलाके भी स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल कर दिए गए जिनमें कोरोना के केसेस ही नहीं हैं। और फिर जिन इलाकों में जो हॉट स्पॉट हैं जहाँ से केसेस ज़्यादा आए वहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया जो है वो उसकी जानिब से जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके नफाज को यकीनी नहीं बनाया गया। इसके साथ जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ पे भी कोरोना SOPs की वायलेशन ही जो है वो जारी है और उसको उस तरह से जो है वो नहीं कंसिडर किया जा रहा इस ख़तरे को, जिसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर फौरी तौर पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से एहतियात न बरती गई तो जिस तरह ये सेकेंड वेव में इजाफा हो रहा है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी और न सिर्फ केसेस बढ़ेंगे बल्कि ये वायरस जो है वो सेकेंड लहर में ज़्यादा मोहलक है पहले से और इससे जो अमवात हैं वो भी जो है वो बढ़ने का खदशा मौजूद है। बिल्कुल खदशा मौजूद है मजीद अमवात बढ़ने का। बहुत शुक्रिया, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। भारत में फंसे 118 पाकिस्तानी वाघा के रास्ते वापस पहुंच गए। पाकिस्तानी आज अटारी के रास्ते वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान दाखिल हुए हैं। पाकिस्तानियों को कोरोना SOPs के तहत बॉर्डर क्रॉस कराया गया। भारत में फंसे 118 पाकिस्तानी वाघा के रास्ते वापस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी आज अटारी के रास्ते वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान दाखिल हुए हैं। पाकिस्तानियों को कोरोना SOPs के तहत बॉर्डर क्रॉस कराया गया है, जिसके मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। भारत में फंसे 118 ये पाकिस्तानी थे जिनको आज वाघा के रास्ते वापस पहुंचा दिया गया है। उधर लेस्को का माशाअल्लाह हाउसिंग स्कीम मनावा में एक बार फिर से छापे के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ ली गई। बिजली चोरी करने पर मालिक मियां रज़ाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई का आगाज हो चुका है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ और 25 घरों में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी हो रही थी। चंद माह कबल भी वसी पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी। बिजली चोरी करने पर 1 करोड़ 87 लाख का डिटेक्शन बिल चार्ज किया गया था। बिल अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता किया गया। डायरेक्ट सप्लाई से चोरी है जो कि शुरू हो चुकी थी और इस हवाले से आपको बताएं कि मुकदमा दर्ज किया गया है बिजली चोरी करने पर मालिक रज़ाक के खिलाफ। 25 घरों में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी और लेस्को का माशाअल्लाह हाउसिंग स्कीम मनावा में एक बार फिर छापा मारा गया है। छापामार कार्रवाई की गई है। लेस्को इंतजामिया की जानिब से छापे के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरी करने पर मालिक मियां रज़ाक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 25 घरों में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी, ये बताया गया है। चंद माह कबल भी वसी पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद नदीम सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यह लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ईस्टर्न सर्कल की टीमों की जानिब से मनावा के इलाके में ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में माशाअल्लाह हाउसिंग स्कीम में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल रशीद अहमद खान ने बताया है कि माशाअल्लाह हाउसिंग स्कीम में चंद माह कबल भी वसी पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई और उस बिजली चोरी का न सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाया गया बल्कि उसके साथ साथ
1,87,00,000 रुपए का डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया गया। लेकिन जो मालिक है हाउसिंग स्कीम का मियां अब्दुल रज़ाक, उनकी जानिब से बिल सबमिट नहीं करवाया गया। उसके बाद जब बिलों की अदम अदायगी पर उनका कनेक्शन मुनक़ता हुआ तो एक दफ़ा फिर हाउसिंग सोसाइटी में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ। दोबारा ऑपरेशन करने के बाद बिजली चोरी पकड़ी गई है और ना सिर्फ हाउसिंग स्कीम के मालिक मियां अब्दुल रज़ाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, बल्कि उसके साथ साथ वो कंज्यूमर जो डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी कर रहे थे उनको भी मुकदमे में नामजद किया गया है। इस बात की कैलकुलेशन की जा रही है कि अब दोबारा कितनी जो है बिजली चोरी की गई है, उसकी बुनियाद पर माशाल्लाह हाउसिंग स्कीम को मजीद जो है डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। मजीद भी डिटेक्शन बिल है जो कि चार्ज किया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान ये नतीजा किया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा हमें अपडेट कर रहे थे। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। मुल्तान रोड पर और कोयटा से करोड़ों का स्मगलशुदा सामान लेकर आने वाला कंटेनर पकड़ा गया है। सिगरेट्स, ऑटो पार्ट्स, कपड़ा, ईरानी चौखेर समेत दीगर सामान बरामद किया गया। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे। रिजवान नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, कलेक्टर कस्टम बासत मकसूद अब्बासी को खुफिया इतला मौसूल हुई थी कि स्मगलशुदा सामान की भारी खेप है जो कि कोयटा से लाहौर मिस्री शाह भेजी जा रही है, जिसपे कस्टम कलेक्टर की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी जिसने छापामार कार्रवाई करते हुए मुल्तान रोड पे कोयटा से आने वाले कंटेनर को तहवील में लेके कंटेनर से 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान है जो कि बहके सरकार जब्त कर लिया है। बरामद करने के बाद कस्टम हुकाम के मुताबिक अभी जो है वो एग्जामिनेशन का अमल जारी है और इससे सिगरेट, स्मगलशुदा कपड़े, ऑटो पार्ट्स में दीगर मुतफरक सामान है जिसकी भारी खेप है जो कि बरामद हुई है। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम के मुताबिक हाजी नबी बख्श नामी ट्रांसपोर्टर के कंटेनर में याकूब खान नामी शख्स की जानिब से ये सामान है जो कि कोयटा से मिस्री शाह भेजा गया था। जी बहुत शुक्रिया रिजवान की इस हवाले से हमें तफसीली तौर पर अपडेट करे थे। आपको बताएं कि ये कंटेनर जो पकड़ा गया है मिस्री शाह सामान लेकर जा रहा था और आपको बताएं कि स्मगलर हाजी नबी बख्श का ये कंटेनर याकूब खान का सामान लेकर मिस्री शाह जा रहा था। कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है और एडिशनल कलेक्टर मतीन आलम की सरबराही में ये कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कलेक्टर अली तौकीर, इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान भट्ट टीम में शामिल थे जिनकी जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। लाहौर में कूड़े के पहाड़ बन गए। अस्पतालों का फजला भी कूड़ा करकट में शामिल हो गया। बाहर कॉलोनी कोट लखपत के रिहायशी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि कूड़े के ढेर से ताफुन फैल चुका है। कोट लखपत पुरानी सब्जी मंडी में कूड़ा करकट के ढेर में इस्तेमाल शुदा सिरिंजें, नालियां और अस्पतालों का फुजला भी पाया गया। बाहर कॉलोनी कोट लखपत के रिहायशी कूड़े के ढेर और उसमें अस्पताल के फुजला की मौजूदगी पर सरापा एहतजाज हैं। 2 से 4 मंथ हो गए तकरीबन। डेली की बुनियादों पर ना ये लोग पूरे लाहौर शहर का कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ लाकर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आपके सामने ये मेडिकल वेस्ट हो गई। ये हर किस्म की बीमारी, ये कोविड करते होते हैं। ये देखिए कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं। इदारों की बाज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, हमारे साथ बदमाशियाँ कर रहे हैं, जहाँ से फासिल मादे पैदा हो रहे हैं, हशरात पैदा हो रहे हैं, हमारी लंग्स की बीमारियां हैं, निज़ाम में तनफ़ुस डैमेज हो रहा है लोगों का। कूड़ा करकट में अस्पताल का फुजला कहां से आया? LWMC के अफसरान भी इस हवाले से परेशान हैं। हॉस्पिटल का वेस्ट तो मैं इसको चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से आया, इसको हम देख लेते हैं, अपने लेवल पे चेक कर लेते हैं इसको। लेकिन जो म्यूनसिपल वेस्ट के लिए ज़रूर है, ये म्यूनसिपल जो वेस्ट है उसके लिए ये ज़रूर है, उसको हम देख लेते हैं। लेकिन असल जो है ना, ये हमने आपके सामने ये लगाई हुई है मशीनरी, इसीलिए कि ये क्लियर भी हो जाए सर सारा। कूड़ा करकट के ढेर से ताफुन फैल चुका है जिसके बाइस अहले इलाका परेशान है। अस्पतालों के वेस्ट से मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा है। इस हवाले से हुकूमत को फौरी तौर पर इकदामात करने की ज़रूरत है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ उमर असलम। LDA की फुर्तियां, पहले फैसला बाद में मुशावरत। LDA एक्ट में तरामीम की समरी इरसाल। दायराकार जिला लाहौर की हुदूद तक रखने पर कमेटी मीटिंग बुला ली। मेंबर गवर्निंग बॉडी मेजर रिटायर्ड बुरहान आजम रबर स्टैम्प कमेटी बनाने पर बरहम हो गए। मीटिंग के दौरान एडिशनल DG फॉर खलीद मीर की मदाखलत पर एतराज उठाया गया है। वज़ीर आला LDA के दायराकार को महदूद करने के हवाले से मंजूरी दे चुके हैं। LDA की फुर्तियां, पहले फैसला और बाद में मशावरत। LDA एक्ट में तरामीम करके समरी इरसाल कर दी गई और दायराकार जिला लाहौर की हदूद तक रखने पर कमेटी मीटिंग बुलवा ली गई है। मेंबर गवर्निंग बॉडी मेजर रिटायर्ड बुरहान आजम रबर स्टैम्प कमेटी बनाने पर बरहम हुए हैं और मीटिंग के दौरान एडिशनल DG फॉर खलीद मीर की मदाखलत पर एतराज उठाया गया है। वज़ीर आला LDA के दायराकार को महदूद करने की मंजूरी दे चुके हैं और अब उनकी जानिब से मीटिंग बुलवा ली गई है और मशावरत की जा रही है। LDA एक्ट में तरामीम करके समरी इरसाल कर दी गई है। मामला क्या है जानते हैं दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ये मंजूरी दी थी कि LDA एक्ट 2013 में जो तरमीम लाई गई थी और लाहौर के साथ शेखुपुरा, कसूर, ननकाना को शामिल किया गया था, अब इसको अलहदा कर दिया जाए और लाहौर का जो दायरा कार है वो LDA तक महदूद रखा जाए, बाकी इजला को TMS में वापस किया जाए। इस पर फैसला किया जाना था, कमेटी तश्कील दी गई और मेंबर ह्यूमन रिसोर्स कमेटी मेजर रिटायर्ड बुरहान आजम ने ये इजलास लिया और इजलास में उनको इस बात का पता लगा कि इजलास में से कबल ही फैसला हो चुका है। समरी पहले वज़ीर आला को साल की जा चुकी है, जबकि बाद में कमेटी बुला के एक फैसले पर रबर स्टैंप की जा रही है, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और ज़राए का मुताबिक इस बात पर उन्होंने एडिशनल DG हेडक्वार्टर फारुकुल मीर के साथ भी बरहमी का इजहार करते हुए उनसे पहले मीटिंग में बैठने की वजाहत तलब की और जब वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, मेंबर कमेटी के नहीं थे, जब उनके पास कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने ये बात बताई, ये ज़राए का कहना है कि जा चुकी है समरी वज़ीर आला की जानिब LDA की जानिब से और ये कमेटी तो सिर्फ इस चीज़ की वजाहत देने के लिए है कि जी ये हो चुका है या होना चाहिए था, जिसपे मेंबर ने कहा कि अगर ये फैसला ही किया जाना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया, कमेटी को क्यों बिठाया और नाराज़गी का इजहार करते हुए ये तमाम मामला उन्होंने वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की गोशगुजार भी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब CBI यूनियन की एहतजाज की कॉल के बाद हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। LDA इंतजामिया ने हिकमत अमली तैयार की है और LDA इंतजामिया का CBI के एहतजाज पर सख्ती अपनाने का फैसला किया गया है। इंतजामिया ने अफसरान और मुलाजमीन को एहतजाज का हिस्सा बनने से रोक दिया है। CBI यूनियन ने जुमेरात को भरपूर एहतजाज की कॉल दे रखी है। CBI यूनियन की एहतजाज की कॉल के बाद हिकमत अमली मुरतब, LDA इंतजामिया ने हिकमत अमली मुरतब कर ली है। LDA इंतजामिया का CBA के एहतजाज पर सख्ती अपनाने का फैसला। इंतजामिया ने अफसरान और मुलाजमीन को एहतजाज का हिस्सा बनने से भी रोक दिया है। उधर LDA ने वजीर आला के ग्रीन सिग्नल के बाद शाहदरा चौक की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास और फ्री मूवमेंट राउंड बाउट का डिजाइन तैयार कर लिया है। शाहदरा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर 5 अरब 20 करोड़ आय की पंजाब हुकूमत ने शाहदरा प्लान के हवाले से वफाकी हुकूमत से फंड्स मांगने का फैसला कर लिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शाहदरा चौक GT रोड पर 3 लेन लेवल कैरिज वे फ्लाईओवर तजवीज किया गया है। 2 रोया सेकंड लेवल फ्लाईओवर कोर्ट अब्दुल मालिक से न्याजी चौक की जानिब तजवीज किया गया है। फ्री ट्रैफिक मूवमेंट के लिए शाहदरा चौक पर गोल चक्कर ट्रैफिक कंट्रोल की तजवीज दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने LDA को वफाकी हुकूमत से फंड्स मांगने का प्रपोजल तैयार करने की भी हिदायत की है। नेशनल हाईवेज होने के बाइस फंड्स वफाकी हुकूमत से मांगे जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने शाहदरा प्लान के लिए वफाकी हुकूमत से फंड्स मांगने का फैसला कर लिया है। और अभी आपको बताएं कि इकबाल टाउन में मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी, शवारमे के पैसे मांगने पर स्टॉल होल्डर और उसके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस हवाले से भी बात करेंगे। अभी आपको अपडेट करें कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों और सारिफीन के दरमियान तनाज़ात का मामला है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों और सारिफीन के दरमियान तनाज़ात के तस्फिये के लिए नेफ्रा एफिलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिद मुस्तकीम अहमद ने बतौर चेयरमैन नेफ्रा एफिलेट ट्रिब्यूनल चार्ज ले लिया है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों और सार्फिन के दरमियान तनाज़ात का मामला। बिजली की तकसीमकार कंपनियों और सार्फिन के दरमियान तनाज़ात के तस्वीर के लिए नेफ्रा एपलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिद मुस्तकीम अहमद ने बतौर चेयरमैन नेफ्रा एपलेट ट्रिब्यूनल चार्ज ले लिया है और बिजली की तकसीमकार कंपनियों सार्फिन के दरमियान तनाज़ात का मामला। बिजली की तकसीमकार कंपनियों और सार्फिन के दरमियान तनाज़ात के तस्वीर के लिए नेफ्रा एपलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिद मुस्तकीम अहमद ने बतौर चेयरमैन चार्ज संभाल लिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए